कैसे हैं बच्चों आप? आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक विज्ञान की दुनिया भाग ए के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है पौधों के भाग। तो चलिए हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ का परिचय। इस पाठ के अंतर्गत हम पौधों के भाग, पौधा वृद्धि कैसे करता है, इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम पाठ प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारा शरीर अनेक अंगों से मिलकर बना है। उसी प्रकार पौधे भी अनेक भागों के मिलने से बने होते हैं, जैसे पत्तियां, शाखा, तना, जड़, फूल, फल। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि मानव शरीर में अनेक अंग होते हैं, उसी प्रकार पौधों के भी अनेक भाग होते हैं। तो चलिए अब हम पौधों के भागों के बारे में पढ़ेंगे। जड़। जड़ पौधे का वह भाग है जो मिट्टी के अंदर बढ़ता है। एक पौधे में असंख्य जड़ें होती हैं। जड़ें पौधे को मिट्टी से बांधे रखती हैं। वे पौधे के लिए जल एवं पोषक तत्व अवशोषित करती है। पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है उसे हम जड़ कहते हैं। वह पेड़ का एक महत्वपूर्ण भाग होता है बच्चों। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे तना क्या होता है। तना पौधे का वह भाग है जो मिट्टी के ऊपर बढ़ता है। कुछ पौधे में एक ही तना होता है, जबकि कुछ पौधों में कई तने होते हैं तथा संपूर्ण पौधे को सहारा देते हैं। तने में पत्तियां, पुष्प तथा फल लगते हैं। बच्चों, तना पौधे का वह भाग है जिसकी सहायता से पौधा सीधा खड़ा रहता है। तने पर बहुत सारी पत्तियां, फूल तथा फल लगते हैं। पत्तियां। पत्तियां पौधे का हरा भाग होती हैं। कुछ पौधे की पत्तियां लाल, नारंगी तथा पीली होती हैं। पत्तियां पौधे के लिए भोजन तैयार करती हैं। पौधे का जो हरा भाग होता है उसे हम पत्तियां कहते हैं बच्चों। फूल। फूल पौधे का महत्वपूर्ण व रंगीन भाग होता है। ज्यादातर पौधों पर फूल होते हैं। फूल फल में बदल जाता है। अधिकतर फलों में बीज होते हैं। पौधे का सबसे सुंदर भाग जो होता है वह होता है फूल, और फूल से ही क्या बनता है बच्चों? फल बनता है। अब हम अध्ययन करेंगे एक बीज वाले फलों के बारे में और अनेक बीज वाले फलों के बारे में। कुछ फलों में केवल एक ही बीज होता है, जैसे आड़ू, लीची, आलू बुखारा, आम। तो बच्चों, अब मैं आपको एक ज्ञानवर्धक तथ्य बताऊंगी। केले के फल में कोई बीज नहीं होता। अनेक बीज वाले फल। कुछ फल जैसे अनार, सेब, अमरूद, खरबूजा, तरबूज, पपीता इत्यादि में एक से अधिक बीज पाए जाते हैं। बीज भी अलग अलग प्रकार तथा अलग अलग रंग के होते हैं। कुछ बीज हमारे खाने के काम आते हैं, लेकिन कुछ बीजों को हम खा नहीं सकते। बच्चों, बाजार में कुछ ऐसे बीज होते हैं जिन्हें का सेवन हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनका सेवन हम नहीं कर सकते। पौधा वृद्धि कैसे करता है? बीज से एक नया पौधा जन्म लेता है। उस नन्हे पौधे के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। बच्चों, जैसे हमें बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। एक छोटा पौधा वृद्धि करता है यदि उसे निम्नलिखित तत्व उचित मात्रा में मिले। वायु। वायु पौधे को अंकुरण प्रदान करती है। सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश बीज को गर्मी देता है। मिट्टी। मिट्टी नन्हे पौधे को भोजन प्रदान करती है। जल। जल पौधे को नमी प्रदान करता है। उपयुक्त तत्व बीज को बढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं।
कुछ दिन पश्चात वे अंकुरित हो जाता है तथा उस बीज से नन्हा पौधा व पौधे से वृक्ष बनता है। एक पौधे को बढ़ने में वायु, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, जल आदि का बहुत बड़ा सहयोग है। पौधे को बढ़ने के लिए वायु भी पूरी मात्रा में चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, जिनसे मिलकर बीज से पौधा बनता है और पौधे से एक वृक्ष बनता है। आओ करके सीखें। पौधे के दिए गए भागों में रंग भरिए। बच्चों, यहाँ एक पौधे का चित्र दिया हुआ है। आपको इस पौधे में अपनी पसंद के बहुत सुंदर सुंदर रंग भरने हैं। बच्चों, अब इस पाठ के आधार पर हम सीखेंगे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फूल नहीं तोड़ने चाहिए, पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए, छोटे पौधों पर नहीं चलना चाहिए, प्रतिदिन पौधों में जल देना चाहिए। स्मरणीय तथ्य: फूल पौधों का महत्वपूर्ण भाग होता है। बीज अलग अलग प्रकार के तथा अलग अलग रंग के होते हैं। बीज से एक नया पौधा जन्म लेता है। पेड़ पौधे को बढ़ने के लिए वायु, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी तथा जल की आवश्यकता होती है। अब इस पाठ के आधार पर हम देखेंगे आपने क्या सीखा। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। हमारी तरह पौधों के भी होते हैं अंग, जोड़े, कार्य। अंग: एक से अधिक बीज पाए जाते हैं लीची में, आम में, पपीते में। पपीते में पौधे को वृद्धि में सहायक है रंग, वायु, चॉकलेट, वायु। प्रश्न 2, सही मिलान कीजिए। पाठ के आधार पर बच्चों सही मिलान आप स्वयं करेंगे। प्रश्न 3, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तना संपूर्ण पौधे को सहारा देता है। हाँ। बीज अनेक प्रकार तथा अलग अलग आकार के होते हैं। हाँ। फल फूल में बदलता है। नहीं। आड़ू कई बीज वाला फल है। नहीं, वह एक बीज वाला फल है। पौधे को वृद्धि करने के लिए केवल पानी चाहिए। नहीं, उसे वायु, मिट्टी आदि सब चाहिए। प्रश्न 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक पौधे में असंख्य होती हैं जड़ें। डैश पौधे का महत्वपूर्ण व डैश भाग होता है। तना पौधे का महत्वपूर्ण वह मजबूत भाग होता है। कुछ फलों में केवल डैश बीज होता है। एक। डैश पौधे को नमी और भोजन प्रदान करती हैं। पत्तियां। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, इन सब प्रश्नों का उत्तर आप एक बार पाठ का पुनः अभ्यास करके स्वयं करेंगे। तो बच्चों, कैसा लगा आपको यह पाठ? हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।